ए बी डी बी। ए और डी में कंफ्यूजन है। ट्रिप्टोफैन या बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिप्टोफैन इज द करेक्ट आंसर फॉर द सिकमिक एसिड पाथवे। क्यूनिलीन अल्कलॉइड यहीं से निकलते हैं। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप लोग अर्गोट अल्कलॉइड के बारे में बता सकते हैं, इसके नेम क्या है, मतलब इसके सोर्स क्या है और इसकी फैमिली क्या है। हाँ, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। डी है इसका आंसर, बट अर्गोट अल्कलॉइड का आप नेम बता दे, बायोलॉजिकल सोर्स बता दे और फैमिली बता दे। किसी ने लिखा है क्लेविसे परप्यूरिया। हाँ सही है, रश्मि रंजन। हाँ सही है, रोहित। या रोहित, रश्मि। या टैनिन्स। तो टैनिन्स के लिए और कौन कौन से टेस्ट करते हैं, आप उसको ही बता सकते हैं। टैनिन्स के लिए और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सर गोल्ड बीटर टेस्ट। हाँ, एक गोल्ड विटर टेस्ट, और कौन सा कलर आता है गोल्ड विटर टेस्ट में। मैच स्टिक टेस्ट। जेलेटिन टेस्ट। आयरन सॉल्ट टेस्ट। जेलेटिन टेस्ट। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर, करेक्ट आंसर टैनिन्स है, तो हम देख लेते हैं गोल्ड विटर स्किन टेस्ट कैसे करते हैं। इसमें कौन सा एनिमल का स्किन लेते हैं, ये कोई बताएगा। ऑक्स का। वेरी करेक्ट। ऑक्स का स्किन लेते हैं हम सबसे पहले। इसको 2% HCl में डिप करते हैं, फिर रिंच करते हैं हम लोग। फिर टेस्ट सॉल्यूशन, जो भी टेस्ट सॉल्यूशन होता है जिसमें हमें मतलब जिसको हमें टेस्ट करना होता है कि ये कौन सा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड इसमें कंटेन करता है, तो हम उसको टेस्ट सॉल्यूशन में डाल डिप करते हैं। फिर इसको वॉश करते हैं डिस्टिल वाटर से। फिर 1% FeSO4 में डिप करते हैं। फिर हमारा ब्राउनिश ब्लैक कलर आता है।
हाँ वेरी करेक्ट, इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फैजान्स मेथड किसके लिए होता है? तीन मेथड पढ़े होंगे आपने, फैजान, मोर, वोलार्ड। इसमें जो एंड पॉइंट डिटेक्शन होता है वो कौन से मेथड से करते हैं? डी 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 एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन से करते हैं, बट इसके जो कंपाउंड होते हैं, कोई कंपाउंड के नाम बता सकता है? कौन सी कंपाउंड यूज करते हैं हम इसके मेथड को डिटेक्ट करने के लिए, केमिकल कंपाउंड? अच्छा, मोहर्स और वोलार्ड्स में एसिडिक और बेसिक कौन कौन से होते हैं? कौन एसिडिक होता है, कौन बेसिक होता है? NaCl एडजॉर्प्शन। ये यूज करते हैं फ्लोरेसिन और एलिजारिन। एसिडिक और बेसिक कौन कौन से होते हैं बताओ? आप बोल भी सकते हो चैट से, कोई दिक्कत नहीं है। मोर्स बेसिक हाँ, and मोर्स बेसिक होता है, वोलार्ड्स एसिडिक होता है। presence of nitric acid. हाँ, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, वेरी करेक्ट। DPP4 इनहिबिटर को क्या कहते हैं? Incretin. DPP4 एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करता है कोई? Incretin. वेरी करेक्ट। हम थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या है इसको इनहिबिट करने से। DPP4 को जब इनहिबिट करते हैं हम, तो उसके बाद होता है इंक्रीज होता है GLP में, GLP-1 और GIP। ये क्या होता है, कोई फुल फॉर्म बता सकता है? Glucagon like peptide. Glucagon like हाँ peptide. हाँ, और एक? Glucagon induced protein. हाँ, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो देखो, जब हम DPP4 एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, उसके बाद जैसे ब्लॉक करने के बाद हमारा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड और GIP का कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसके वजह से, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ग्लूकागोन का रिलीज ब्लॉक हो जाता है और इंसुलिन का रिलीज स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी ड्रग्स या सब्सटेंस इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट करते हैं और ब्लॉक द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, तो हम उसको इंक्रेटिन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल बता सकता है कोई DPP4 इनहिबिटर्स के? ग्लिप्टिन्स। हाँ, लेप्टिन्स। ठीक है, Sitagliptin, Bledagliptin, Saxagliptin, Teneligliptin. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेस सिक्स्थ में आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, सिलेंडाफिल को दोनों को साथ में क्यों नहीं देते हैं? Severe hypotension. हाँ, वेरी करेक्ट। ये दोनों एक क्लास होती है, एंटी एंजाइनल ड्रग की होती है दोनों। जो आइसोसोर्बाइड और मोनोनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन जितने भी होते हैं नाइट्रो, ये होते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग होते हैं। तो ये ड्रग का काम होता है वैसोडाइलेशन कराना। कोई सिलेंडाफिल का वो बता सकता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन सी एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती है? फॉस्फोडाइस्टरेज। हाँ, फॉस्फोडाइस्टरेज 5, PDE5 इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, तो सिलेंडाफिल का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वैसोडाइलेशन।
अब अगर दोनों ड्रग वैसोडाइलेशन कराएगी तो हमारे वेसल्स जो नॉर्मली इतने डायलेटेड है और उसको एक ड्रग ने इतना डायलेट किया, एक और ड्रग इतना डायलेट कर देगी, तो सीवियर हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। हाँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसको यूज करते हैं। ये बताओ, which beta blocker has been clinically shown to reduce the mortality in the symptomatic heart failure? B, 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 B. हाँ, गीता, ऋषभ, प्राची, सबका करेक्ट बी होता है। ये दोनों होते हैं सेलेक्टिव बीटा 1, ये होते हैं नॉन सेलेक्टिव, मतलब दोनों पे काम करते हैं, अल्फा और बीटा पे। ये बीटा पे काम करता है सिर्फ, बीटा नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है। ये बताओ, rhabdomyolysis is the side effect associated with the statins. statins। इसका मतलब क्या होता है? स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन। सबका आंसर करेक्ट है। एक एस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट बता सकता है कोई? Dry ड्राई cough. कफ, ड्राई कफ और ड्राई कफ तो एक बार Angioedema. पूछा हुआ है। Angioedema. और हाइपर कैलेमिया कॉज करता है या हाइपोकैलेमिया? Hyperkalemia. हाँ, पर ठीक है। ये बताओ, HbA1c ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन किस किस डिजीज में मेंटेन किया जाता है? Diabetes. डायबिटीज मेलाइटस। नॉर्मल रेंज कितनी है इसकी? 7.5 से कम होना चाहिए। हाँ, तो मतलब जो इसमें देखो, एक क्वेश्चन है, अगर नॉर्मल हम लोग जैसे पीपल, अगर हम ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन चेक कराते हैं HbA1c, तो हमारे ये लेस देन 6% होगा। और जो डायबिटीज मेलाइटस के साथ हैं बट उनका कंट्रोल्ड है, मतलब वो ड्रग्स लेके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका लेस देन 7.5 होगा। ठीक है। और जिनका कंट्रोल ही नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस भी है और ऊपर से कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मीठा खाए जा रहे हैं, तो उसका 8.5 से ऊपर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। बट ये होता क्यों है? क्योंकि हम जो, कोई बता सकता है क्यों होता है? आदित्य, आप अपने क्वेश्चन बता देना मुझे। टाइप 1, टाइप डिफरेंट, अच्छे से लिखो, मैं बता देता हूँ आपको। इनसफिशिएंट इंसुलिन, वो तो ठीक है, बट HbA1c में मतलब होता क्या है? ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन क्या है ये? देखो, नॉर्मली जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, तो उसमें जो ब्लड के मतलब शुगर होते हैं, शुगर कम, शुगर वो हमारे ग्लाइसेट हेमोग्लोबिन होता है ना, उसमें बाइंड करता है नॉर्मली, तो उसका रेंज होता है 6 से कम। लेकिन जब लगातार एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हमारे बॉडी में, मतलब हमको डायबिटीज मेलाइटस है, इसके वजह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ने की वजह से ये, मान लो पहले हेमोग्लोबिन के साथ 4 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच था, एक एग्जांपल ले रहे हैं, बट जैसे ही हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, तो हमारे जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ 6 हो गए, 4 के जगह 6। तो इस तरह से जितना देर मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ा रहता है हमारे बॉडी में, तो उतना हेमोग्लोबिन सोचता है कि चलो मैं इसको अपने साथ रख लेता हूँ, अपने साथ अटैच कर लेता हूँ, ताकि ब्लड मतलब बॉडी के लिए कम ग्लूकोज बचे। ठीक है, तो इसलिए HbA1c ये एक लॉन्ग टर्म चेक होता है, कि मतलब इससे हम 1-2 दिन का शुगर लेवल को नहीं, 1 से 20 दिन का लगभग लगभग हम पूरा मैपिंग निकाल सकते हैं कि कितना उसमें मतलब अच्छे से उसने कंट्रोल किया है या नहीं किया है। ठीक है, हाँ, 4 मंथ का। ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियोसाइडल एक्शन also poses a post antibiotic effect। Amikacin. एमिकासिन क्यों, कहाँ बाइंड करता है ये?
30s, ये तो 30s। काम करता है उसके साथ ना, बट ये कंसंट्रेशन कैसे इसका बचा रह जाता है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट कैसे आता है? देखो पहले ये तो पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, यूरो पेनिसिलिन का, ये पिप्रासिलिन है, और ये सेफेलोस्पोरिन का है। एजिथ्रोमाइसिन अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है, मेनोक्लासिकोसाइड का है ये। ठीक है। तो होता, देखो एंटीबायोटिक तीन तरीके से काम करते हैं। जो इनका फार्माकोडायनेमिक एक्शन होता है, एक टाइम डिपेंडेंट, दूसरा होता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, तीसरा होता है पोस्ट एंटीबायोटिक या परसिस्टेंट इफेक्ट। टाइम डिपेंडेंट में क्या है कि अगर बॉडी में 4 आवर्स एंटीबायोटिक है तो 4 आवर्स तक वो बैक्टीरिया को किल करेगी। ठीक है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मतलब अगर 10% है बॉडी में तो वो काम कर रही है, 30% है तो उससे उसकी एफिकेसी या इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। पोस्ट परसिस्टेंट इफेक्ट मतलब क्या होता है कि बॉडी में ड्रग मान लो ऐसे एब्जॉर्ब होती है, साइकिल की ग्राफ तो सबने पढ़ा होगा। तो अगर ये निकलने के बाद, जैसे ये एब्जॉर्प्शन फेज है, ये एलिमिनेशन फेज है, तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाने के बाद भी ड्रग पूरी तरह से बॉडी से एलिमिनेट हो गई, उसके बाद भी उसका एक्शन बचा रह जाता है। इस कैटेगरी में दो ड्रग है यहाँ पर जो है, एमिकासिन एजिथ्रोमाइसिन, दोनों का पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है। बट एजिथ्रोमाइसिन का बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी बाइंड होता है डब्ल्यूबीसी के साथ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो एमिकासिन होता है वो इरिवर्सिबली राइबोसोम के साथ बाइंड होता है। इरिवर्सिबली राइबोसोम के साथ बाइंड होने की वजह से बॉडी से पूरी ड्रग निकल जाने के बाद भी ये इंट्रासेलुलर एकुमुलेशन हो जाता है, इसका मतलब इंट्रासेलुलर के अंदर में ये जमा रहता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी दिखता है मिकासिन के साथ। अब कीमोटैक्सिस क्या है? D. मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। कीमो मीन्स हो गया केमिकल, टैक्सिस मीन्स होता है मूवमेंट। ठीक है। Which of the following is not an example of GPCA? Nicotinic. निकोटिनिक रिसेप्टर, ये होते हैं आयन चैनल या लिगैंड बेस्ड रिसेप्टर। बाकी ये तीनों होते हैं जीपीसीआर। मोनोथेरेपी यूजिंग फॉर रेजिंग एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, कौन सी इन चारों में से ड्रग है, यहाँ पे ओमेगा होगा, चारों में से कौन सी ड्रग को मोनोथेरेपी के तौर पे यूज कर सकते हैं अगर एचडीएल लेवल हमारा बढ़ाना है तो? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड। और कोई? कोई नियासिन कह रहा है। नियासिन। बहुत सारे लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड कह रहे हैं। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर नियासिन है, बट हम देख लेते हैं कि अगर इन चारों ड्रग को लेने के बाद हमारा मतलब लिपिड प्रोफाइल पे क्या इफेक्ट होता है। इसको आप लिख सकते हैं। स्टैटिन लेने के बाद हमारा एलडीएल कम होता है, नियासिन लेने के बाद हमारा एचडीएल बढ़ता है बाई 20%, इजिटामाइब लेने के बाद कोलेस्ट्रॉल घटता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के बाद हमारा एलडीएल घटता है। ठीक है। Which of the following parameters from plasma concentration time profile study give an indication of rate of drug absorption? टी मैक्स। Rate of drug absorption.
T-max. ठीक है, सी मैक्स क्या बताती है फिर? Maximum drug concentration. AUC? Extent of absorption. ठीक है, टी मैक्स बताती है कि रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या था। जितना ज्यादा टी मैक्स होगा उतना स्लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सी मैक्स बताती है कि वो पॉइंट है सी मैक्स जहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। AUC हो गया तुम्हारा कि मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना ड्रग आई Area है। under the curve. हाँ, एरिया अंडर द कर्व उसका फुल फॉर्म है। ये बताता है कि कितना ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आई है। ठीक है, ये बताओ। डी और Finasteride and 5-DHT. अच्छा, फिनोस्टेरॉइड 5-DHT। और डी कह रहा है। और देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ। डी है इसका करेक्ट आंसर, सी नहीं है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है पहले, ये कन्वर्ट होते हैं DHT में, फिर होते हैं और DTH DHT और 5-DHT, मतलब सोन DHT में कन्वर्ट होते हैं ये आगे। तो यहाँ पे एक एंजाइम होती है 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, इसको इनिबिट करने वाली ड्रग होती है एक फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड। ठीक है, ये जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज, ये टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करती है। ये इसका एक्टिव फॉर्म होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन से काफी ज्यादा मतलब एक्टिव होता है ये। तो अब ये पूछ रहा है हाई एफिनिटी ड्रग बाइंडिंग, हाई एफिनिटी बाइंडिंग। तो एक तो टेस्टोस्टेरोन इसके साथ बाइंड करेगा, एक फिनास्टेराइड करेगी और डूटास्टेराइड करेगी जो ड्रग होती है। DHT बाइंड नहीं करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, कोई बता सकता है फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड में कौन FDA अप्रूव्ड है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया। Finasteride. और इसका मतलब इन दोनों का मेजरली कौन से डिजीज में हम यूज करते हैं? एक एलोपेशिया में करते हैं, एक और डिजीज में करते हैं। Prostate hypertrophy. प्रोस्टेट कैंसर में यूज करते हैं। ठीक है, और इनमें से कौन से ड्रग का हाफ लाइफ जो होता है 7 days होता है? फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड में कौन सी किसकी हाफ लाइफ 7 days होती है? तो ड्यूटास्टेराइड का हाफ लाइफ 7 days होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर विनकाइलक्लाइड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। Tubulin. ट्यूबुलिन, ये सबको पता होगा। न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर, ये भी पता होगा, पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इसको। Parkinson, Alzheimer. हाँ, पार्किंसन और अल्जाइमर। पार्किंसन होता है डोपामिन की कमी से, और अल्जाइमर होते हैं एसिटाइलकोलिन के कमी से। ठीक है, हाँ, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। Clavulanic acid. Clavicle. एक और होती है इसके साथ, Amok. नहीं एमोक्सिसिलिन नहीं होती, Tazobactam. टेजोबैक्टम सेम कैटेगरी की है।
अच्छा इसमें कौन सा सिस्टमिक होता है, कौन सा मतलब ओरल होता है, कौन सा पेरेंटल होता है? टेजोबैक्टम और क्लेवेनिक एसिड में टेजोबैक्टम मोस्टली हम लोग पेरेंटल्स में यूज करते हैं, क्लेवेनिक एसिड तो ओरल होता है। ठीक है। इंडिकेशन ऑफ एस इनहिबिटर एक्सेप्ट Left ventricular dysfunction. नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन में यूज करते हैं हम लोग। थियोक्रोमासाइटोमा। हाँ, फियोक्रोसाइटोमा से में इसको यूज नहीं करते हैं, नॉट पूछा था। ठीक है। तो ये होता क्या है क्रोमोसाइटोमा? ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। Yes, yes. हाँ, ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड से। इसकी वजह से क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाने की वजह से सेक्रेशन बढ़ जाता है कैटाकोलामाइन का। अब कैटाकोलामाइन क्या होते हैं? एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, और एक और होते हैं डोपामिन। डोपामिन। ये फार्मा इंडस्ट्री में सॉफ्ट सेल कैप्सूल के लिए कौन सी मतलब ड्राइंग मेथड यूज की जाती है? बहुत ही इजी है, जो नॉर्मली सुनते हो। फ्लूइड बेड। हाँ, FBD। ठीक है। ये बताओ, what will be the ultimate volume of deflocculated suspension? 0.5. और बताओ कोई। DDC। कोई इसमें घटा तो नहीं रहा है? 1.5 माइनस 0.75 कर लेते हैं, 7.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं होता है ये, बट एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन करके। डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन इक्वल टू सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ deflocculated सस्पेंशन। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन दिया हुआ है 1.5। ठीक है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम दिया हुआ 0.75 डिवाइडेड बाई, ये हमें निकालना है तो इसको एफ अल्फा कर देते हैं। ठीक है, एफ अल्फा। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना सब। ठीक है, एफ नॉट या एफ अल्फा कुछ भी कर लो, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ डिफ्लोकुलेशन। ठीक है। बेफल्स क्यों दिए जाते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में? To increase the turbulence. हाँ, टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज के रुकावट प्रोड्यूस करना या फिर अवरोध करना, कोई भी चीज को स्टॉप करना। फोम नहीं होता टर्बुलेंस का मतलब। SOS में सी। Make when necessary. फुल फॉर्म क्या होता है SOS का?
एक MDU होता है, उसको फुल फॉर्म। सिनपस ऑपस सी ऑपोजिट। ठीक है, BC जो है ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। MDU का होता है मोर डिक्टो यूटेंडस। इसका मतलब होता है टेक एज डायरेक्टेड। सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग P. Schedule P. P। Period of ठीक है, ठीक है। G का क्या होता है, कोई बता सकता है? good name period. ठीक है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट। डॉट टेस्ट किसके लिए करते हैं? Aerosol. एरोसोल के लिए। Aerosol. ठीक है। इसमें करते क्या कि एरोसोल प्रिपेयर करने के बाद उसके जो डब्बा होता है उसको हॉट वाटर बाथ में हम लोग डिप करते हैं, उसके बाद लीकेज चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। होप Thank you यू so ऑल much. एंजॉयड द सेशन।